जो मार्केटिंग हमारी थी ये डिलिबरेट एक स्ट्रेटजी थी, क्योंकि बाल्की चाहते थे कि हॉरर जो है वो ज़्यादा दिखाई दे। इस वजह से, क्योंकि पूरी फिल्म में कहीं भी आप मेकअप की वजह से मुझे नहीं देख पा रहे थे, तो कि वो चाह रहे थे कि जितना भी प्रमोशन हो रिलीज़ से पहले वो उसमें मैं ना दिखाई दूँ, ताकि जनता के मन में कन्फ्यूजन ना हो। और इसीलिए सिर्फ औरों को दिखाया गया या उसकी आवाज़ को आपने सुना। लेकिन अब जब फिल्म रिलीज़ हो गई है तो अब हम सामने आ गए हैं बताने के लिए कि तो हमने वो भूमिका निभाई। ये मेकअप हॉलीवुड के एक बहुत ही प्रख्यात मेकअप आर्टिस्ट क्रिस्टियान ने डिज़ाइन किया था और उनकी टीम ने आकर के हमारे साथ काम किया। 4.5-5 घंटे लगते थे इसे लगाने में और तकरीबन 2 घंटे लगते थे उतारने में। ये प्रोस्थेटिक्स बनता है और पूरे चेहरे में कम से कम 8 अलग अलग पुर्जे हैं जिन्हें एक साथ मिला करके फिर चिपकाना पड़ता है हमारे जो स्किन है उसके साथ। और मेकअप के दौरान आप हिल नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, क्योंकि वो अलाइनमेंट बहुत बारीक होता है और अगर ज़रा से भी ख़राब हो गया तो फिर वो ठीक से बैठता नहीं। और 2 घंटे लगते हैं उसे उतारने में, क्योंकि वो जो जिस वस्तु से उसको चिपकाते हैं वो बहुत सख्त होता है और उसको बहुत धीरे धीरे आराम से निकालना पड़ता है, वरना वो स्किन जो है वो साथ में फट जाती है। तो 5-6 घंटे मेकअप के लिए, फिर उसके बाद 6-7 घंटे परफॉर्मिंग के लिए कैमरा के साथ। Whenever Balki used to interact with us, उन्होंने ये नोटिस किया कि मैं पा को पा कह के पुकारता हूँ, so that's why he thought that it would be nice to name the film पा। फिल्म की प्रिपरेशन के दौरान जब बाल्की हमें इस बीमारी के बारे में बताना चाहते थे, अवगत कराना चाहते थे, तो उन्होंने बहुत सारे DVDs हमें दिखाए, मेडिकल मैनुअल्स दिखाए, तस्वीरें दिखाई ऐसे बच्चों की जो प्रोजेरिया से पीड़ित हैं। और उनको देखने के बाद फिर एक केस स्टडी को लेकर के उसके ऊपर हमने अपना जितना लुक था उसको पेश किया। प्रोजेरिया में ज़्यादातर जो पेशेंट की रूपरेखा हो जाती है वो तकरीबन वैसे ही होती है जैसे कि आपने फिल्म में देखा। उनका सर बड़ा हो जाता है और बाल चले जाते हैं, उनकी नसें जो हैं सर के बाहर दिखती हैं, आँखों की रोशनी चली जाती है, आँखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन हमारे मेकअप में वो हम नहीं कर सके, क्योंकि मुझे फिर एक ऐसा लेंस लगाना पड़ता है जिससे कि आँखें बहुत बड़ी हो जाती हैं। उसे लगाने के लिए हर 2 घंटे पे मुझे एक इंजेक्शन लेना पड़ता आँख में। और वो सब ने कहा कि शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, मेडिकली ठीक नहीं होगा, इसलिए हमने आँखें वैसे रहने दी। थोड़ी सी लिबर्टी हमने अपनी हाइट पे ली, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सब लोग मेरी हाइट से अवगत हैं, इसलिए अगर हम अपनी हाइट को छोटा करते या मैं घुटनों पे चढ़ करके काम करता तो ये लगता कि हम जानबूझ करके एक एफर्ट कर रहे हैं कि हम छोटे दिखना चाहते हैं। तो बाल्की ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे कि ऐसा लगे कि हम जानबूझ करके कोई एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं। इसलिए हाइट्स के साथ हमने लिबर्टी ली, आँखों के साथ थोड़ी सी लिबर्टी ली, लेकिन बाकी सब चीज़ें नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि ये कोई जानबूझ करके नहीं किया है, केवल जो किरदार था उसमें बाल्की ये दिखाना चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं एक कर्मठ इंसान है जो एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक दोष उसके ऊपर लग जाता है कि शायद उसने किसी एक स्त्री के साथ सही व्यवहार नहीं किया, इसकी वजह से और वो पैदा हुआ और इत्यादि था। तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने के लिए स्क्रीन प्ले के हिसाब से ये दिखाना चाहते थे बाल्की कि वो इतने बुरे इंसान नहीं थे, वो कर्मठ इंसान थे, उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, उनके कुछ सिद्धांत थे जीवन में, और वो अलग तरीके से अपने जीवन को और जो उनका प्रोफेशन था एक पॉलिटिशियन का उस तरह व्यतीत करना चाहते। भारतीय संस्कृति जो है उसके दायरे के अंदर हमारी जितनी भी हैं फिल्में बनती हैं, और माँ और बेटे का, माँ और बेटी का, पिता पुत्र का, भाई बहन का, ये सारे रिश्ते हमारे भारतीय सिनेमा में हमेशा प्रबल रहे हैं। और अगर आप उसमें देखते हैं कि एक माँ और बेटे का रिश्ता जो था वो आपको अच्छा लगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो जागृत हो रही है। मैंने आपसे कहा कि मैंने ये ब्लॉग में लिखा था कि
वो मुझे वहीदा जी की याद दिलाती हैं, क्योंकि एक तो उनकी सरलता और बहुत ही भारतीयता है उनके अंदर जब उनको हम देखते हैं, और एक चेहरे पर उनके जैसे वहीदा जी के चेहरे पर बहुत ही एक सरल भावनाएं हमेशा रहती थी। वो भावनाएं मुझे विद्या में हमेशा दिखी।